हाय बच्चे लोग, आप लोग कैसे हो? सो वंस अगेन एक्सरसाइज 3.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है कि ये डेज है और ये कितना रेनफॉल हुआ है हर दिन को, ठीक है। और ये कहता है कि ये जितने भी रेनफॉल हुए हैं इन दिनों में यानी 7 दिन में, द रेनफॉल इन मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में रेनफॉल को नापा जाता है। तो एक सिटी में रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। तो हमें ये डेटा देख के हमें रेनफॉल का रेंज निकालना है, यानी हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करना है, ठीक है। तो हाईएस्ट मंडे से लेके संडे के बीच में यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 20.5, क्योंकि बाकी दिनों में आप देखो कम है, 20 से कम है ना। तो 20.5 को हम मान के चलते हैं कि हाईएस्ट रेनफॉल है। और लोएस्ट रेनफॉल किस दिन को है? मंडे और थर्सडे, यानी 0 है, दोनों दिन 0, यानी यहाँ पे रेनफॉल हुआ ही नहीं। तो 20.5 हाईएस्ट है और 0.0 लोवेस्ट है। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा रेंज मिल जाता है, दैट इज 20.5 mm मिलीमीटर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, ठीक है। मीन यानी एवरेज, पूरे हफ्ता, पूरे वीक का हमें क्या निकालना है कि ऑन एवरेज पर कितना रेनफॉल हुआ होगा। तो ऑन एवरेज जब निकालते हैं तो क्या होता है, हम क्या करते हैं कि टोटल रेनफॉल को हम ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर कितने दिन का वो रेनफॉल एडेड अप है वो नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऐड करा और हमें क्या मिला 41.3 और नंबर ऑफ डेज क्या हो गया 7, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो 5.9 मिलीमीटर्स आता है। ऑलराइट, तो अब हम दिखाएंगे आपको कि हमने कहाँ ऐड करा और कैसे ऐड किया। तो मंडे का 0.0 है, ट्यूसडे का 12.2 है, वेडनेसडे का 2.1, थर्सडे का 0.0, फ्राइडे का 20.5, सैटरडे का 5.5 और संडे का 1.0, यानी सिर्फ 1 mm। यहाँ 5.5 mm, 20.5 mm, 0 mm, 2.1 मिलीमीटर्स और यहाँ पे 20.2 मिलीमीटर्स, यहाँ फिर से 0। जब हम ऐड करते हैं 2 + 1 3 और यहाँ इन दोनों को मिला के 10 हो जाता है, तो 13 हो गया, कैरी 1। अब 1 2 3 4 5 और 5 में 5 गया, ठीक है। ऐड करें तो हमें 10 मिला, 11, तो 1 और यहाँ आ गया कैरी ओवर 1, तो 1 2 3 4 41.3 मिला बच्चे। तो ये हो गया हमारा टोटल रेनफॉल इन 7 डेज। अब मीन निकालने के लिए हम 41.3 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमारा आता है कि 7 से डिवाइड करें 41 तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 लिखे। फिर उसके बाद माइनस करें जब हम, तो हमें मिला 6, तो 3 नीचे जब लेके आए तो 63, तो सीधे सीधे ये 7 9s टाइम तो हो गया 7, 9 63, तो माइनस करने के बाद हमें 0 मिल गया, यानी मेरा आंसर 5.9 mm आ गया एज द एवरेज रेनफॉल in a week. All right, so mean rainfall for the week is 5.9 mm, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस जगह पे कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। On how many days was the rainfall less than the mean rainfall? तो mean rainfall
के नीचे लोअर देन 5.9, तो लोअर देन 5.9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए 5 days. ऑलराइट, तो ये 5 days वाला चीज़ हो गया, तो हमें मिल रहा है आंसर एज 5 days. ये मुझे दोबारा से करना पड़ा है क्योंकि पहले वाले में थोड़े से कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ था तो साफ नहीं आया था. एज अ रिज़ल्ट मुझे दोबारा से करना पड़ा है ताकि एक सफाई समझ में आए आपको. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ऑलराइट, so see you in the next video, that is question number 9. alright, कहीं भी कहीं एनी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ठीक है, सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय.